गुड मॉर्निंग गाइस। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आइज़ पढ़ रहे थे। आज इंशाल्लाह हमारा आखिरी लेक्चर होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। सबसे पहले हमने एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा को पढ़ा, एक्यूट यूवियाइटिस को पढ़ा, एक्यूट केराटाइटिस को पढ़ा, कंजक्टिवाइटिस को पढ़ा। आज हम सब कंजक्टाइवल हेमरेज पढ़ेंगे। इट इज़ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बिहाइंड कंजक्टाइवा लीडिंग टू हेमाटोमा फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास सडन ऑनसेट यूनिलेटरल रेड आइज़ होंगी। इस केस में क्योंकि नो इन्फेक्शन, नो इन्फ्लेमेशन, नो इंट्राओकुलर प्रेशर रेज नहीं हो रहा, तो इसमें पेशेंट कोई साइन एंड सिम्टम के साथ नहीं आएगा। नो पेन, नो फोटोफोबिया, नो लैक्रीमेशंस, नो लॉस ऑफ विजन। और अनटिल अनलेस इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब हीमाटोमा जो है ना फ्रंट ऑफ पीपल के सामने आ जाए तो उस वक्त तक लॉस ऑफ विजन नहीं होगा। एग्जामिनेशन पे डायग्नोज हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है ब्लड बिहाइंड कंजक्टिवा। जब हम उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कलेक्शन ऑफ ब्लड नज़र आएगा बिहाइंड कंजक्टिवा। ट्रीटमेंट, पेशेंट को असेस करेंगे और काउंसल करेंगे कि एक इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, 4 to 7 डेज़ में ये खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर दोबारा ये इस तरह हो जाता है, अगर रिकरेंट है, तो हम चेक करेंगे कि कोई पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर हाइपरटेंशन का केस तो नहीं है, पेशेंट कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं है। तो हम बीपी चेक करेंगे, हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है ना उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके बाद आ जाता है स्क्लेरा, एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस और एक्यूट स्क्लेराइटिस। इससे पहले हम स्क्लेरा को थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ आउटर मोस्ट फाइब्रस टिश्यूज ऑफ पोस्टीरियर 5/6 कीप ऑल आइज स्ट्रक्चर इन प्लेस। इसका काम क्या है कि जितने भी हमारे आइज़ के स्ट्रक्चर है उनको एक प्रॉपर प्लेस पे रखना। एट बर्थ थिन रेडिश ब्लू, इट कम्प्लीटली ब्लू। अगर हम चेक करें या देखें कि इट इज़ कम्प्लीटली ब्लू, तो हमारे पास एक डिज़ीज़ हमारे माइंड में आ जाती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जिसका हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओल्ड एज के अंदर होती है, ये येलोइश में चेंज हो जाता है। क्यों? ओल्ड एज में थोड़ा फैट वगैरह ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक वाइटिश या येलो नज़र आना शुरू हो जाता है। दो स्क्लेरा के दो डिजीज़ हैं, acute episcleritis, acute scleritis. Acute episcleritis, it is inflammation of superficial part of sclera, episcleral tissues. स्क्लेरा के साथ वाले जो टिश्यू हैं उनको एपिस्क्लेरल टिश्यूज़ कहते हैं, और ये मोस्टली एवास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। इस तरह acute scleritis, it is inflammation of complete sclera, डीप और सुपरफिशियल दोनों, 90% anterior और 5% posterior। एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस और एक्यूट स्क्लेराइटिस, क्योंकि ये दोनों एवास्कुलर हैं तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह तो इसके कम ही चांसेस हैं। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ हम इन दोनों को दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस और एक्यूट स्क्लेराइटिस के अंदर क्या है। दोनों ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन एपिस्क्लेराइटिस मोस्टली SLE और एलर्जी के साथ आती है, और एक्यूट स्क्लेराइटिस मोस्टली आ जाती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, या वायरल या गाउट वगैरह के साथ आती है। क्लिनिकल फीचर दोनों के सेम है। पेनफुल रेड आइज़ होंगी, रेड आइज़, लेकिन मोस्टली पेरिफेरल रेड आइज़ होंगी। सडन ऑनसेट यूनिलैटरल फोटोफोबिया लैक्रीमेशन, दोनों के क्लिनिकल फीचर सेम है। एग्जामिनेशन भी हम देखेंगे तो आई लैशेज़ हमें नॉर्मल आएंगी, लिड एडिमेटस होंगे, तकरीबन सबके अंदर लिड जो है ना एडिमेटस है। स्क्लेरा इन्फ्लेम्ड होगा। अब स्क्लेरा है, लेकिन पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन होगी। स्क्लेरा जो हम देखेंगे ना उसको सेंट्रल इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन होगी। लोकलाइज इन्फ्लेमेशन है, सुपरफिशियल कंजेस्टेड ब्लड वेसल्स इसके अंदर मोबाइल होंगी। डीप स्क्लेरा अपेयर ब्लू और रेड। इस तरह जब हम एक्यूट स्क्लेराइटिस की तरफ देखेंगे तो एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस में पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी किसी एक पेरिफ्री में, राइट साइड हो गई, लेफ़्ट साइड पे हो गई, पेरिफ्री की एक साइड पे। लेकिन जहाँ पूरा ऑल अराउंड पेरिफ्री के है ना डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लड वेसल इमोबाइल हो जाती हैं, और डीप स्क्लेरा हमें अपेयर रेड कंजेस्टेड और एडिमेटस नज़र आता है। इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस के अंदर, हम SLE को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दोनों बिनाइन हैं। और एक्यूट स्क्लेराइटिस को में हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ट्रीटमेंट दोनों की स्टीरॉयड है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, और
स्टेरॉयड, लोकल स्टेरॉयड भी हो सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉयड भी, सिस्टेमिक स्टेरॉयड भी हो सकते हैं। कम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं स्क्लेरा की? परफोरेशन ऑफ स्क्लेरा, इसको हम नाम देते हैं स्क्लेरो मलेशिया परफोरेंस। स्क्लेरो मलेशिया परफोरेंस। जब इसकी परफोरेशन हो जाती है तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, कंप्लीट और इरिवर्सिबल ब्लाइंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास रेड आइज़ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गया सारा। हम जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं इनका, सबके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि क्या क्या अगर रेड आइज़ हमारे पास आए और उसके साथ क्या क्या हो। तो हम अगर अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, तो रेड आइज़ विद डायलेटेड पीपल विद लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी, इसका हम नाम देंगे अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। अक्यूट यूवियाइटिस, अक्यूट आइरिडोसिस्टाइटिस, रेड आइज़ ऑन कंस्ट्रिक्टेड पीपल, स्मॉल पीपल, इसको हम क्या नाम देंगे? यूवियाइटिस या अक्यूट आइरिडोसिस्टाइटिस। अक्यूट कंजक्टिवाइटिस हम जब पढ़ेंगे तो सडन ऑनसेट पेनफुल रेडनेस बाईलैटरल, बाईलैटरल नंबर 1, और दूसरा नॉर्मल विजुअल एक्यूटी, इसमें आई साइट या विजन लॉस नहीं होगा। समझ आ गई? फिर आ जाता है अक्यूट केराटाइटिस। अक्यूट केराटाइटिस हमारे पास मोस्टली यूनिलैटरल सडन लॉस ऑफ विजन होती है, लेकिन इसमें ये मोस्टली HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, और इसमें जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कॉर्निया के ऊपर क्या नज़र आएंगे? वाइट स्पॉट्स नज़र आएंगे। रेड आइज विद वाइट स्पॉट्स ऑन एग्जामिनेशन इज़ अक्यूट केराटाइटिस। अक्यूट स्क्लेराइटिस, अक्यूट एपिस्क्लेराइटिस, अभी इन दोनों को हमने पढ़ा है कि दोनों भी क्या है? यूनिलेटरल लॉस ऑफ विजन्स हैं, और अक्यूट स्क्लेराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ, और अक्यूट एपिस्क्लेराइटिस किसके साथ आ रहा है? SLE के साथ। फिर आ जाते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सब कंजक्टाइवल हेमरेज में सडन ऑनसेट यूनिलेटरल रेड आइज प्लस ब्लड बिहाइंड कंजक्टाइवा ऑन एग्जामिनेशन। ये हमारे पास रेड आइज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। कल से इंशाल्लाह हम लॉस ऑफ विजन पढ़ेंगे, विजन ऑफ उसको हम उसके सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे, सडन लॉस ऑफ विजन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, वो सारे हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे।